दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच के बीच बीजेपी ने केजरीवाल पर एक और बड़ा बम फोड़ दिया। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने कथित तौर पर आप कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारियों के रूप में भर्ती किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि आप सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आप कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के पेरोल पर थे, लेकिन केजरीवाल के लिए काम कर रहे थे, खासकर उनकी सोशल मीडिया टीम के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले केजरीवाल अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी का आरोप राष्ट्रीय राजधानी में कई सरकारी विभागों में विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे 400 से अधिक लोगों की सेवाएं उप राज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर सेवा विभाग द्वारा समाप्त किए जाने के कुछ दिनों बाद आया। जिन लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, उन्हें कथित तौर पर आप सरकार द्वारा गैर पारदर्शी तरीके से और अधिकारियों से अनिवार्य मंजूरी के बिना नियुक्त किया गया था। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हटाए गए कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक करने की बात कहते हुए कहा कि जिन 116 लोगों के नाम जारी किए गए हैं, उनमें से कई लोगों ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप विधायक की पत्नी को सरकार के वेतन पर रखा गया था। सचदेवा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए सरकारी पैसे से किसी राजनीतिक दल के लिए काम करना असंवैधानिक है, जैसा कि आप कैडर कर रहे हैं और बीजेपी इसका विरोध करती है। पिछले एक महीने में आम आदमी पार्टी के 107 कार्यकर्ताओं को सरकार की ओर से वेतन के रूप में उच्च वेतन का भुगतान किया गया है। वहीं आरोपों का जवाब देते हुए आपने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार के संविदा कर्मचारियों को उनके सोशल मीडिया पोस्ट या लाइक के आधार पर पार्टी कार्यकर्ताओं के रूप में लेबल किया था, ये कहते हुए कि बीजेपी हास्यास्पद थी और गहरी हताशा को दर्शाती थी। आगे आपने ये भी कहा कि उपराज्यपाल ने अपने अवैध आदेशों के जरिए जिन 400 लोगों को बर्खास्त करने की मांग की है, उन्हें संबंधित विभागों के विशिष्ट नियमों और शर्तों के अनुपालन के बाद नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। 9 साल पहले ईमानदारी की बात कर आम आदमी पार्टी ने भले ही दिल्ली में सरकार बना ली हो, लेकिन अब उस ईमानदार पार्टी की धज्जियां उड़ गई है। खुल गई है पूरी ईमानदारी की पोल। शराब घोटाले ने केजरीवाल एंड कंपनी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। शराब घोटाला मामले में फंसे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईडी ने शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा और अन्य की 52.24 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें मनीष और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 2 संपत्तियां और उनका 11 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी शामिल है। 52.24 करोड़ रुपए की जो संपत्ति जब्त की गई है, उसमें 7.29 करोड़ की अचल संपत्ति भी शामिल है, जिसमें मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 2 अचल संपत्तियां, राजेश जोशी की चैरिटी प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की जमीन फ्लैट और गौतम मल्होत्रा की जमीन और फ्लैट शामिल है। मनीष सिसोदिया के बैंक में जमा 11.49 लाख रुपए, ब्रेडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक बैलेंस सहित 44.29 करोड़ रुपए भी इस कुर्की में शामिल है। ये इस मामले में दूसरा प्रोविजनल अटैचमेंट है। अब तक इस शराब नीति घोटाले में कुल 128.78 करोड़ की संपत्ति की कुर्की हो चुकी है। इस मामले में कुल 1934 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया गया है। इस केस में ईडी ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 अभियोजन शिकायतें दर्ज की है। अभी इस मामले में जांच चल रही है। वहीं मनीष सिसोदिया की संपत्ति जब्त किए जाने के बाद से एक बार फिर आम आदमी पार्टी के होश उड़ गए।
दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि प्लान कराई जा रही है कि मनीष सिसोदिया की करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, जबकि 3 जुलाई के ईडी के आदेश के कागजात बताते हैं कि मनीष सिसोदिया के एक बैंक अकाउंट और 2 फ्लैट अटैच किए गए हैं। आतिशी ने कहा कि ईडी के आदेश के मुताबिक मनीष सिसोदिया का बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में अकाउंट है जिसमें 11,50,000 रुपए हैं। साथ ही ईडी द्वारा मनीष सिसोदिया के जिन 2 फ्लैट्स को अटैच करने की बात कही गई है उनमें से एक फ्लैट वसुंधरा में है जो मनीष सिसोदिया ने 18 साल पहले 2005 में खरीदा था। वहीं आतिशी ने ये भी आरोप लगाया कि सिसोदिया को बीजेपी बदनाम करने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और उन्हें अभी तक जमानत भी नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार ने तहलका मचा के रख दिया। अजीत पवार ने एक झटके में ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार और विपक्ष के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। पवार के इस कदम से विपक्ष के भीतर खलबली मची हुई है। अब उस विपक्षी एकता के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, जिसके जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने की प्लानिंग की जा रही थी। वहीं एनसीपी की तरह शिवसेना का भी महाराष्ट्र में यही हाल हुआ था, जिसके बाद से ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बीजेपी पर भड़के हुए हैं। एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती है। एक बयान में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के कार्यों की निंदा की और आरोप लगाया कि पार्टी का लक्ष्य महाराष्ट्र को तोड़ना है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि वे महाराष्ट्र के खिलाफ हैं। पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़ने और अब उन्होंने एनसीपी को भी तोड़ने का प्रयास किया। वे महाराष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता जो उन्हें जाने से नहीं रोक सके। बता दें कि अजीत पवार ने हाल ही में खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया और पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करते हुए चुनाव आयोग में अपना दावा पेश किया। जवाब में शरद पवार ने चुनाव आयोग की शरण ली, जिससे एनसीपी के भीतर तनाव और बढ़ गया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 2019 के बाद से ही दांव पेच का खेल जारी है। पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और उसके बाद सीएम पद की लालच में बीजेपी को धोखा दिया। उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी ने गठबंधन कर लिया। नतीजा ये हुआ कि शिवसेना 2 टुकड़ों में बट गई। एकनाथ शिंदे पार्टी तोड़ बीजेपी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बन गए। वहीं अब अजीत पवार ने भी एनसीपी तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है और उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इससे विपक्षी एकता की नींद हराम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चाचा शरद पवार को 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका देने की भतीजे अजीत पवार ने तैयारी कर ली। एक बार फिर से चाचा को झटका देने के लिए चाल चल दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और अजीत गुट वाली एनसीपी के बीच बातचीत हुई। दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर ये बात हुई है। इसके साथ ही खबर है कि 2024 चुनाव के लिए अजीत खेमा 13 से 15 सीट चाहता है। बीजेपी और अजीत पवार के बीच इसको लेकर बातचीत भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी के बीच सरकार बनाने से लेकर कई मसलों पर बातचीत हुई। इसमें लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत की गई। हालांकि अब शिंदे गुट वाली शिवसेना को लोकसभा चुनाव में कितनी सीट मिल पाएगी, इसको लेकर भी मनमुटाव या फिर सवाल भी उठ सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। उस वक्त शिवसेना एनडीए के साथ थी। एनडीए ने 42 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस महज 1 सीट ही जीत पाई थी। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा लगातार देखने को मिल रहा है। बीते रविवार को अजीत पवार ने शरद पवार को झटका देते हुए बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना गठबंधन के साथ सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत पवार को शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम भी बनाया गया। इसके बाद अजीत पवार समेत 9 एनसीपी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली।
इसके साथ ही अजित पवार ने चाचा शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटा दिया था। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अजित पवार ने खुद को एनसीपी का अध्यक्ष बताया था। अजित पवार ने 40 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी चुनाव आयोग को भेजी थी। वहीं एनसीपी में बड़ी फूट को लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।